एक आदमी पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़ा होता है। तभी उसे आगे खड़ी एक महिला कुछ अजीब सी लगती है। जब वो उसके शरीर पर चोट के निशान देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मामला इतना साधारण नहीं है। तभी पास ही खड़ी एक काली कार देखकर उसे पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। वो महिला को दिलासा देता है कि घबराने की जरूरत नहीं है और खुद आगे जाकर हालात संभालने की बात कहता है। इस दौरान अपहरणकर्ता पीछे सीट पर बैठे बच्चे पर ही ध्यान लगाए रहता है और उसे भनक तक नहीं लगती कि एक घूंसे जितनी बड़ी मुट्ठी उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है। कुछ ही पलों में शानदार और सटीक वार करते हुए वो आदमी अपहरणकर्ता को बेहोश कर देता है। माँ बेटे को सुरक्षित देख वो जाते जाते उन्हें पुलिस बुलाने की सलाह देता है और बताता है कि वहाँ मिली पिस्तौल सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद पता चलता है कि ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक सैन्य टीम का लीडर है जो 8 जवानों के साथ एक ऑफिसर्स क्लब में पहुंचता है। वहां मौजूद एक घमंडी अधिकारी उनके व्यवहार पर आपत्ति जताता है और नियमों का हवाला देकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उनकी यूनिट का अपमान भी करता है। ये सुनकर टीम लीडर जेक पूरी तरह भड़क जाता है और पल भर में हालात हाथापाई में बदल जाते हैं, जिसमें वो घमंडी अधिकारी बुरी तरह पिटकर बाहर फेंक दिया जाता है। इस घटना के बाद टीम और भी ज्यादा एकजुट हो जाती है और समय के साथ वे कई मिशन सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। लेकिन सालों बाद टीम के एक सदस्य शियाओ शुआई की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सच्चाई जानने और बदला लेने के लिए जेक अपने बाकी साथियों से संपर्क करता है, मगर सिर्फ 2 ही जवाब देते हैं। बाकी सभी लापता हो चुके होते हैं। उन्हें शक होता है कि कोई खास तौर पर उनकी टीम को निशाना बना रहा है। जांच के दौरान वे एक लापता सदस्य के घर पहुंचते हैं, जहां बाथरूम में लंबे समय से भूखा मरा हुआ कुत्ता मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि वो साथी भी मारा जा चुका है। इसी बीच उन्हें एक कार का पीछा करने का पता चलता है, जिसे जेक काबू में कर लेता है और ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ करता है। इसके बाद जांच एक अंतिम संस्कार तक पहुंचती है, जहां अचानक स्नाइपर हमला हो जाता है। जेक खुद को चारा बनाकर सामने दौड़ता है ताकि शूटर की लोकेशन सामने आ सके और टीम की सबसे बेहतरीन निशानेबाज शियाओमी एक ही गोली में उसे ढेर कर देती है। पकड़े गए हमलावर से जब सच्चाई उगलवाई जाती है तो पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे उनकी ही टीम का एक लापता सदस्य ब्लू 6 है, जो अब एक हथियार बनाने वाली कंपनी के लिए काम कर रहा है। आगे खुलासा होता है कि ये कंपनी अवैध रूप से हथियार आतंकियों को बेच रही है और जो भी इसका विरोध करता है उसे मार दिया जाता है। कंपनी का मालिक जेक के 2 साथियों का अपहरण कर लेता है और उन्हें बचाने के लिए जेक खुद जाल में फंस जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो शानदार तरीके से दुश्मनों को ढेर करता है, लेकिन कंपनी का मालिक भागकर विमान में बैठ जाता है। आखिरी लड़ाई विमान के अंदर होती है, जहां जेक और उसके साथी मिलकर खलनायक का अंत कर देते हैं और अपने साथियों को बचा लेते हैं। अंत में बुराई का अंत होता है और दोस्ती, वफादारी और बलिदान की जीत होती है।